हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि हीट है। और हीट से यानी उष्मा से जितने भी प्रश्न रेलवे में 2018 से अब तक पूछे गए हैं, हम सभी को कवर करने वाले हैं। और हीट से आपके रेलवे में प्रश्न पूछता ही पूछता है, चाहे आपका एलपी हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो, या जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या आरपीएफ कांस्टेबल हो, सभी में इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके अलावा यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप अपने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप रेलवे की तैयारी करते हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, यहाँ पर आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप सेट मारें तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप सेट नोट कर पाएँ कि आपने कितना सही किया कितना गलत, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो जल घनत्व तो किस पर अधिकतम होता है? तो देखिए, जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? जल आपका ठोस अवस्था में रहेगा, यानी बर्फ बन जाएगा। जब 4 पर जाएंगे तो क्या होगा? यह द्रव बन जाएगा। ठीक, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ क्या है? ठोस है, तो उसका क्या ज़्यादा है? आयतन ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? द्रव बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? उसका आयतन कम हुआ। जब आयतन कम हुआ इसका मतलब उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ गया। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। लेकिन हमें बताना किस में है? केल्विन में। तो केल्विन में हम क्या करेंगे? 273 में 4 जोड़ देंगे, तो 273 प्लस 4 आपका आ जाएगा 277 केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग डैश के बराबर होता है। तो मतलब 37 डिग्री तापमान किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, यह आपका 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। लेकिन हम आपको निकाल के बता देते हैं किस प्रकार से निकलेगा। C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, इस प्रकार से आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में निकालना है, तो हमें केल्विन को भूल जाएंगे। अब हम देखते हैं, मान रखेंगे। ठीक है, C का मान कितना है आपका? 37 डिग्री सेंटीग्रेड बटा में 5 हो जाएगा। F हमें निकालना है। अब हम देखेंगे, 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 7 63, 6 और 9 3 27 और 27 6 33 हो जाएगा। ठीक, बटे में 5 हो गया। 5 से हम भाग देंगे तो 5 6 30, फिर 5 6 30 आ जाएगा, 0.5 6 30, इतना आ गया। ठीक है, अब यफ बराबर कितना आ जाएगा? जब यफ करेंगे तो 32 इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि आपको आ जाएगा 66.6 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। तो अब कितना आ जाएगा? 6 2 8 6 3 9 0.6, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? याद रखिएगा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वह आपका 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक, यदि आपसे केल्विन में पूछे तो कितना बताएंगे? 273 केल्विन के बराबर होता है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, किस प्रकार से निकालना हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, उस प्रकार से आप फ़ारेनहाइट को भी निकाल सकते हैं और केल्विन पैमाने को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठीक है, तो देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होता है आपका ठोस अवस्था में होता है, और 0 से जब हम ज़्यादा जाएंगे यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे
4 से फिर हम 12 से डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो क्या होगा। देखिए जब 0 से हम 4 पर जाएंगे तो द्रवावस्था में हो जाएगा, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन अधिक है, घनत्व तो क्या है, कम है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन कम होगा और घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि द्रवावस्था में रहेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, -200 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम निकाल लेंगे C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। C का मान आपका 200 है, माइनस में यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर F माइनस 32/9 कर देंगे। 5 चौका 20, -40 यहाँ आ जाएगा। और 4 9 36 यानी कि -360 बराबर आपका आ जाएगा F माइनस 32। 60 में से 32 गया, अब कितना बचेगा, बचेगा आपका 28, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो -328 आएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानी का हिमांक बिंदु है। तो पानी का हिमांक बिंदु आपका सेल्सियस में कितना होता है, जिस पर पानी जमता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और यह 273 केल्विन के भी बराबर होता है। तो यानी कि पानी का जो हिमांक बिंदु है 32 फ़ारेनहाइट या फिर 273 केल्विन होगा या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर होगा। तो हमने बताया, देखिएगा, यानी कि 0 डिग्री केल्विन जो होगा वह आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम निकाल कर भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम परम तापमान कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम जिसे कहते हैं 0 केल्विन को कहते हैं, या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं। इसे याद रखिएगा। इस तापमान पर, ठीक है, जो गैस है उसकी जो गति होती है शून्य हो जाती है। इसे भी याद रखिएगा। अब हम निकाल कर देख लेते हैं, तो C/5 इक्वल टू, हम केल्विन को लेंगे, फ़ारेनहाइट को छोड़ देंगे। C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। 5 से 5 कट जाएगा। C का मान कितना दिया है आपका, -273, ठीक है। 1.15 को छोड़ देंगे, बराबर K माइनस 273। इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि कट जाएगा, यानी K बराबर कितना जाएगा, 0 केल्विन, ठीक है। तो यही हमने निकाला था। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप डैश को बताता है। हमने बताया अभी अभी कि 0 से 273 डिग्री कम परम शून्य तापमान को बताता है, या फिर 0 केल्विन परम शून्य तापमान को बताता है। इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालेंगे तो आपका समय ही जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। -273 आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यह आपका क्या होगा, परम शून्य तापमान। या फिर 0 केल्विन आएगा तो इसे भी हम कहेंगे परम शून्य तापमान। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो पानी का जो आयतन होता है कम होता है। जब पानी का आयतन कम होता है तो पानी का घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पे आपका केल्विन में पूछा है। तो इस टाइप के प्रश्न हमने पहले भी कर चुका है, अभी करके देख रहे हैं। देखिए, हमने बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व है वह अधिकतम होता है।
तो डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन बदलेंगे तो 273 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 277 केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 272 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में बदलना है तो हम क्या करेंगे। यदि देखिए क्या होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन बदलना है तो हम सीधे 273 जोड़ देंगे, ठीक। तो 273 प्लस 372 को हमें केल्विन बदलना है तो कितना जाएगा 3 2 5 7 7 14 और आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक है। यानी कि आपका आ जाएगा 645 केल्विन, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होता है। तो देखिए इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। यह प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम ना हो जहाँ पे ना पूछा गया हो। इस पॉइंट को डायरेक्ट याद रखिएगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हम निकाल कर भी देख लेते हैं। C/5 = F-32/9, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं इसको C को x और F को भी x रख लेते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों को क्या होना, बराबर होना चाहिए। तो C को x और F को ही हम x मान लेंगे। तब हम क्या हो जाएगा x/5 बराबर x - 9 32/5, ठीक, 32/9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x बराबर 5x माइनस 5 3 15 5 2 9 10 यानी 160 हो जाएगा। 5x 9x में से 5 घटेगा आपका 4x आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा -160 हो जाएगा। x बराबर आपका आ जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो -40 पर दोनों पाठ्यांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसे याद रखिएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एल्कोहल का जो क्वथनांक है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यदि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो हम 273 जोड़ देंगे। तो ये आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे। 8 3 11 7 7 14 1 15 2 1 3 351 केल्विन हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो कि बर्फ भी रहता है और बर्फ जल में भी बदलता है, ठीक है। यानी कि दोनों ठोस और तरल दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जब हम बर्फ को गलाएंगे तो जो जल बनेगा उसका जो तापमान होगा वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, ठीक है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसके बाद ना बढ़ेगा, ठीक। और जब हम जल को ठंडा करेंगे तो पहले उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, उसके बाद जाकर बर्फ बनेगा, ठीक है। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस और द्रव दोनों हो सकता है पानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 32 फ़ारेनहाइट है, या फिर 273 केल्विन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका 273 केल्विन, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया। तो आज के लिए धन्यवाद।